मसीह में प्रिय आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के बेच प्रोग्राम में स्वागत है। आज दूसरा एपिसोड है। आप सभी को यीशु सहाय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। आज हमें जो प्रभु की मेज में जो आज वचन हमें दिया गया है, वह वचन है यीशु सच्ची दाखलता है। उसे हम पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 1 से लेकर के 17 तक में। इन पदों में जो विशेष खंड है वो 3 खंड को मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोग के सामने। 16 पद में लिखता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। दूसरा खंड हम लोग देखेंगे, पहला पद जो है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती है उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि वह और फले। तीसरा खंड हम पढ़ेंगे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। मसीह में प्रियो, यहाँ जो बात कहा गया है कि सचमुच परमेश्वर पिता जो है किसान है, और यीशु मसीह को एक दाखलता के रूप में यहाँ प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया है, और हम लोग उसमें लगी हुई डाली हैं। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, परमेश्वर पिता के नाम से बपतिस्मा लिया है और जो उद्धार पाया है, वह परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु मसीह में बना हुआ है। यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद भी यदि वह नहीं फलता है, मतलब उसके जीवन में जो है फल नहीं है, तो फल यहाँ पर 2 प्रकार से हम लोग देखेंगे कि एक फल है जो शारीरिक जीवन या लौकिक जीवन में है, वह आशीषित नहीं है, वह उसके घर में तरह तरह के दिक्कतें हैं, कला है, क्लेश है, और जो है वह उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, चाहे वह आत्मिक बढ़ोतरी हो चाहे वो लौकिक बढ़ोतरी, जो दिखने लायक बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रहा है, तो वह नहीं फल रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन सबसे गुड़ बात यह है कि वैसे व्यक्ति जो यीशु मसीह में जन्म लिया, बपतिस्मा लिया, लेकिन उसके जीवन में अगर पवित्र आत्मा का फल अर्थात प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम नहीं है, तो ऐसी व्यक्ति जो है यीशु मसीह में लगे तो हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़े तो हैं, लेकिन उनके जीवन में जो है यह फल नहीं है, इसलिए वे जो है परमेश्वर पिता के साथ में नहीं चल रहे हैं, और इसलिए जो है उन्हें परमेश्वर पिता चाहते हैं कि उन्हें काट डाले और वह नरक में डाल दिया जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो भी यीशु मसीह में है, वह अपनी बलबूते पर, अपनी खोज के पर, अपने आधार पर नहीं आया है, परंतु यीशु मसीह ने हमें नियुक्त किया है और चुना है कि हम लोग उसके लिए फल लाएं। और यह फल जो है, यह फल वह फल है जब हम लोग दूसरों को प्रचार करते हैं, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, दूसरों को उद्धार का संदेश देते हैं और उनका आत्मा बचाई जाती है, तब यह फल जो यीशु मसीह ने कहा है वह फल जो है हमें मिलता है, और वह फल जो काम होता है उसके आधार पर जो है परमेश्वर पिता हमें जो है स्वर्ग में वैसा ही जगह देंगे और वैसा आशीष देंगे। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे कि 6वां अध्याय में पद में देखें हम लोग, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। तो वह कौन है जो यीशु मसीह में बना हुआ नहीं है? यीशु मसीह में जो बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह में जो उसके साथ चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के हर एक आदेश को जो परमेश्वर पिता मूसा के द्वारा से इस संसार में लिखे हैं, दिए हैं पुस्तक में, व्यवस्था का पालन नहीं करता है, वो अब उसको जीवन जो है सभी प्रकार की बुराइयों में है, और जो है वह जो है यीशु मसीह के साथ चल तो रहा है, लेकिन वह संसारिक रीति से ही आशीष को पाना चाहता है, और उसमें लोभ है, ईर्ष्या है, क्रोध है, डाह है,
और नाना प्रकार के व्यभिचार है, चाहे वह शारीरिक व्यभिचार हो, चाहे वह आत्मिक व्यभिचार हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का व्यभिचार हो, वह उसके जीवन में है तो वह उसके यीशु मसीह में बना नहीं है, इसलिए उसमें जो है कोई भी फल जो है नहीं आएगा। अर्थात उसमें पवित्र आत्मा का फल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल जिसके पास होगा वह जरूर यीशु मसीह के साथ चलने वाला होगा, और जो है यीशु मसीह के साथ जब चल रहा है तो उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो कहने का मतलब इस अध्याय से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हम अपने ज्ञान से, बुद्धि से, बल से, अपनी खोज से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए हैं, वरन प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है कि हम लोग बहुत फल लाए, इसीलिए चुना है कि हमें अनंत जीवन मिले, इसलिए चुना है कि जगत में हम लोग यीशु मसीह का प्रचार करें और बहुत लोगों का उद्धार का कारण हो और उनके आत्मा भी बचाए जाए और उनके साथ में हम लोग स्वर्ग में बागी हो सके। प्रभु परमेश्वर पिता इन वचनों पर बहुत से आशीष देंगे और उम्मीद है कि आप लोग जो है इस वचन के द्वारा से बहुत से आशीष पा रहे हैं और उद्धार के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। यीशु सहाय।